कॉमिक कॉन 2024 को देख के कुछ वैसी वाली फीलिंग आती है जैसे आपका कोई वाइल्डेस्ट ड्रीम हो और वो सच हो जाए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ये बात अब तक तो सबको पता चल ही चुकी होगी, जो कि हमारे सबके बचपन के प्यार RDJ वापस आ चुके हैं MCU में। बट इस बार हमारे फेवरेट सुपर हीरो बन के नहीं, एक सुपर खतरनाक विलन बन के, जो कि और कोई नहीं डॉक्टर डूम होने वाले हैं। आप डॉक्टर डूम के बारे में जो भी जानते हैं उन सबको तो ये पता ही होगा कि वो कितना खतरनाक विलन है, जिसने एवेंजर्स की नाक में दम कर रखा, जिसने अकेले ने पूरे मार्वल मल्टीवर्स में तहलका मचा रखा था, वो है डॉक्टर डूम। और बहुत लोगों के मन में एक सवाल ये भी आ रहा है कि टोनी स्टार्क डॉक्टर डूम कैसे बन सकता है। इसकी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है कि टोनी स्टार्क कैसे डॉक्टर डूम बन सकता है। अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में लिखिए, जरूर इस पे एक वीडियो बनाऊंगा मैं। फिलहाल के लिए बढ़ते हैं थोड़ा सा कॉमिक कॉन के न्यूज के बारे में। तो सबसे पहले इस इवेंट में आते हैं मार्वल के कर्ता धर्ता केविन फाइगी इस इवेंट को लीड करते हुए, जिसमें उन्होंने ये बताया कि इस बार वो सिर्फ 3 मूवी के बारे में ही बात करने वाले हैं। 3 मूवीज के बारे में ही पता चलेगा इतने बड़े इवेंट में। इसके पीछे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं कि हो सकता है कॉमिक कॉन ने कुछ टाइम बाउंडेशन दे रखा हो, या मार्वल वाले खुद सिर्फ अभी लिमिटेड न्यूज ही बताना चाहें, क्योंकि आने वाले समय में D23 भी होने वाला है, तो उसमें देखते हैं कुछ एक्साइटिंग पता चलता है। तो सबसे पहले इवेंट स्टार्ट होता है मार्वल के लेटेस्ट मूवी टीजर पे, जो कि है कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड, जिसकी कास्ट आती है स्टेज पर। इसमें काफी चीजें क्लियर की जाती हैं, जैसे कि सबसे पहले आते हैं टिम ब्लेक नेल्सन, इनके बारे में मैंने बताया था अपनी वीडियो में कि वो लीडर का रोल प्ले करने वाले हैं। वो बताते हैं इस मूवी के बारे में कि हम व्यूअर्स को वापस से ही कुछ ऑथेंटिक हम लोगों ने कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर्स में देखा, जो और भी कैप्टन अमेरिका की मूवीज में देखा है, वो फील वापस से हम लोग को मिलने वाला है इस मूवी में। और हम लोग को ये पता चलता है कि जो पूरा कायोटिक माहौल हो रखा है जापान और अमेरिका के बीच, वो क्यों हो रहा है। तो इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण और कुछ नहीं, एडिमेंटियम है। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे एडिमेंटियम क्या है। तो एडिमेंटियम के बारे में मैं आपको बता दूं, जो वुल्वरीन के क्लॉज हैं, जो वुल्वरीन की पूरी बॉडी है, वो एडिमेंटियम से बनी हुई है। वो किसी भी मेटल सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल है। अब ये एडिमेंटियम कहाँ है, इसके बारे में हमको ये पता चलता है, जो इटर्नल्स मूवी में हमने एक सेलेस्टियल को ग्रो होते देखा था पृथ्वी से, टाइमथ, उसके अंदर ही ये लिक्विड फॉर्म में पाया जाएगा ये एडिमेंटियम। तो फाइनली गाइस मार्वल वालों ने इंट्रोड्यूस कर ही दिया आखिरकार एडिमेंटियम को भी। तो अब वाइब्रेनियम के जो भाव है MCU में, वो थोड़े गिरने वाले हैं। और अगर अब एडिमेंटियम के लिए रिस्क है तो रिस्क है गाइस। देन स्टेज पे एंट्री होती है इस मूवी के अगले कैरेक्टर जिन कार्लो, हमको नाम पता चलता है उनका, जो कि रहने वाला है साइड बेंडर, जो कि सरपंच सोसाइटी के फाउंडर रहेगा। और ऑब्वियसली दे आर द बैड गाइस इन द मूवी। फिर आते हैं अपनी नेक्स्ट मूवी पे, जो कि होने वाली है थंडरबोल्ट्स। इसकी कास्ट एक एक करके स्टेज पर आती है और इसकी कास्ट इन कैरेक्टर रिवील किए जाते हैं। और इस मूवी के बारे में बताया ये जाता है कि वैलेंटीना का जो कैरेक्टर है, वो किसी मिशन के लिए पूरी टीम को असेंबल करवाता है किसी एक पर्टिकुलर मिशन के बारे में। और आखिरी में जो ये सारे कास्ट, ये सारे सुपर हीरोज या सुपर विलेंस हम लोग बात करें, उन लोग को ये रिवील होता है कि एक सोसाइटल मिशन है। यहाँ तक तो जो भी न्यूज़ उन्होंने बताई वो तो ओके ही फील हो रही थी। फिर एंट्री जो होती है एक और कैरेक्टर की, जिस कैरेक्टर को प्ले करने वाले हैं स्टीवन यूल। ऐसा रूमर्ड है कि वो सेंट्री के कैरेक्टर को प्ले करने वाले हैं। जिन भी व्यूअर्स को सेंट्री के बारे में नहीं पता हो तो नो प्रॉब्लम, तो सेंट्री मार्वल यूनिवर्स का सुपरमैन या कहें उससे भी ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है, जो कि बेचारा अपरिचित हो रखा है, मगर सच में सेंट्री आ रहा है अगर कुछ बहुत तगड़ा हो सकता है, हम लोग इस मूवी में देख सकते हैं। नेक्स्ट मूवी में पढ़ते हैं, जो कि है फैंटास्टिक फोर द फर्स्ट स्टेप। इसका नाम चेंज कर दिया गया है। और इस मूवी के बारे में बताया जा रहा है कि ये मूवी 1960s पे बेस्ड होने वाली है, जिसपे थोड़े बहुत कैरेक्टर्स के लुक बताए गए हैं। इसकी कहानी जो रिवॉल्व रहेगी वो किसी अल्टरनेट यूनिवर्स पे रिवॉल्व करेगी। फिर इस मूवी की जो स्टोरी है वो आगे चल के मार्वल के मेन यूनिवर्स से कनेक्ट की जाएगी। और जो इस मूवी के डायरेक्टर उन्होंने क्लियरली बोला है कि बेसिकली पूरी मूवी मोस्टली कॉमिक एक्यूरेट ही बनाने वाले हैं। इसमें जो मेन विलन रहने वाला है वो गैलेक्टस रहेगा। अब गैलेक्टस के बारे में आपको बता दूं, वो एक जायंटिक बीइंग है जो कि पूरे के पूरे यूनिवर्स, पूरे के पूरे गैलेक्सीज को कंज्यूम करके जिंदा रहता है। तो आप समझ सकते हैं कि इस बार कितने बड़े लेवल का खतरा आने वाला है अर्थ पे। देखते हैं कैसी रहती है मूवी। इसके बाद तो यहाँ तक का जो भी सारे रेवलेशन थे वो तो काफी ऑब्वियस थे। इनके बारे में सारे जो न्यूज हैं वो ऑलरेडी सरफेस हो चुकी थी, क्योंकि हम सबको एक्सपेक्टेड था कॉमिक कॉन आ रहा है तो ये कुछ न्यूज ऑब्वियसली पता चलेंगी। लगा कि अब हाँ शायद सारे अनाउंसमेंट पूरे हो चुके हैं, कि तभी अनाउंसमेंट होती है और बुलाया जाता है रूसो
रूसो ब्रदर्स के बारे में अगर किसी को नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, ये वही डायरेक्टर हैं जिन्होंने कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एवेंजर्स एंड गेम, जी हाँ, इन्होंने ही डायरेक्ट किया है। इन दोनों भाइयों ने। सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग के मन में आता है ये डायरेक्टर वापस क्यों आ रहे हैं, जिसका आंसर हम लोग को थोड़ी देर में ही पता चल जाता है कि 2 आने वाली एवेंजर्स मूवी को यही रूसो ब्रदर्स ही डायरेक्ट करने वाले हैं। इसका नाम है, सबसे पहले बताया जाता है एवेंजर्स डूम्सडे और नेक्स्ट है एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स। और जो ये इवेंट देख रहे थे उनके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी आ गए थे कि आर दे रियली वांट टू डू दिस, क्योंकि जैसे कि हम सबको पता है कि अब मार्वल पूरी तरीके से पलटी मार चुका है कैंग को लेके। कैंग को इस फेज का मेन विलन नहीं बनाने वाले। अब इस फेज का मेन विलन कि हम इस मूवी के नाम से समझ सकते हैं डूम्सडे, यानी डॉक्टर डूम होने वाला है। तो हम सबको इस मूवी का पोस्टर देख के इतना समझ में आ ही गया इन मूवीज या इन सागा का मेन विलन होने वाला है डॉक्टर डूम। बट आगे जो होने वाला था वो हम में से किसी को एक्सपेक्टेड नहीं था, और आगे जो होता है वो तो हम सबको ही पता है, आप खुद देख लीजिए। हाँ, डॉक्टर डूम को मेन विलन बनाया जा रहा है इस फेज में, जिसको देख के हम सब लोगों में बहुत तकड़ी हाइप बिल्ड होती है। मेरे पास आज में शब्द नहीं है। हमको पता चलता है आरडीजे होने वाले हैं बिग डैडी मार्वल के अगले फेज के। दिस इज गोइंग टू बी रियल फन, जो हम सब लोगों किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। और एवेंजर्स डूम्सडे के बारे में ये बताया जा रहा है कि ये मूवी एक्सपेक्टेड है 2025 तक आने के लिए। देखते हैं कैसी होने वाली है मूवी। अब ये बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, होप फॉर द बेस्ट। मजा आता है, एक्साइटेड बढ़ती है, और वेट है तो बस इन सारी ऑसम मूवीज का। कमेंट में बताइएगा आप कितना एक्साइटेड हैं और आप कितना ज्यादा एक्साइटेड हुए ये जानकर की अगले फेज की जो बिग डैडी होने वाले हैं वो हमारे आयरन मैन यानी हमारे टोनी स्टार्क आरडीजे होने वाले हैं। कमेंट में बताइएगा ये सारी अपनी एक्साइटमेंट, और हाँ, मेरा थोड़ा सा एंगेजमेंट भी बढ़ाइएगा। और अपन नेक्स्ट मिलते हैं ऐसे ही किसी एक्साइटेड मूवी टॉपिक पर, और तब तक के लिए प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल। और कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के बारे में और जानने के लिए हम लोग इस वीडियो पे मिल सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपसे वहीं पे। मूवी मैट्रिक्स साइनिंग आउट।